आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज हम यीशु की उपासना करने के लिए और यीशु का आशीर्वाद अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हम सुबह की इस वेला में यीशु के चरणों पे आए हैं। हम शरण लेकर आए और यीशु अपने भक्तों को, अपने सेवक सेविकाओं को उत्तम व्यंजनों से भरने वाला एक ईश्वर है, हमारा प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति इसलिए हो। हम चिंता में नहीं बैठना, दुखी हो के नहीं, बल्कि यीशु में भरोसा रखकर हम आगे बढ़े। किसी भी हालत से गुजरने वाले हम होने दे, और हमारे जीवन में कई प्रकार की बुराई चल रहे और हमें दूसरे लोग नीचे डालने का कोशिश करते, हमें दबाना चाहते हैं, हमें फेंकना चाहते और हमें हमारी उन्नति नहीं चाहते। लोग हमें देखकर गुस्सा करते और हमारे पुराने एक शब्द को लेकर अभी भी हमें ताना मारते। ऐसे हालत में रहने वाले हम सबको ईश्वर अपनी उपस्थिति हमारे लिए प्रकट करते, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति हमारे लिए सांत्वना है। जैसे यीशु की उपस्थिति पापिनी स्त्री के लिए सांत्वना का कारण बन गए और बर्तिमेउस अंधा के लिए सांत्वना का कारण बन गए और कोढ़ियों के लिए सांत्वना का कारण बन गए, पेतुस की सास के लिए सांत्वना का कारण बन गए, आज हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे रोग बीमारी में यीशु की उपस्थिति सांत्वना का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की इसलिए आराधना फादर हो। को ये पक्का विश्वास है, ये जय यीशु टीवी के डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले हम सबके लिए यीशु सांत्वना का कारण बन जाएंगे, बन गया है, और फिर से हमारे जीवन में यीशु की उपस्थिति हम हमेशा अनुभव करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति आज का हो। वचन हम लोग सुने। आज दाऊद, छोटा दाऊद जब ये सुना कि इस्राएलियों के विरुद्ध एक फिलिस्ती के महापराक्रमी गोलियात, फिलिस्ती का वो सैनिक महापराक्रमी गोलियात इस्राएल के विरुद्ध द्वंद्व युद्ध के लिए आह्वान दे रहे, तो इस्राएल के बहुत सारे सेना और कोई भी उनसे लड़ने के लिए नहीं जा रहे, तो इस वक्त लड़ने के लिए जा रहे ये दाऊद वहां पहुंच जाते, अपने बड़ा भैया के पास और भाइयों के पास पहुंच जाते, और दाऊद वहां के सारे सब कुछ के बारे में जानकारी ले रहे, वो पूछताछ कर रहे। तो ये उनका बड़ा भैया ने सुना। जब बड़ा भैया ने ये सुना तो उनके मन में इतना क्रोध आया, और एक क्रोध के चलते दाऊद को इतना ताना मार रहे, दाऊद को इतना नीचे डाल रहे और ऐसे शब्दों से इनको डाउन कर रहे। इस वक्त दाऊद ने क्या किया, दाऊद अपने बड़ा भैया से क्या किया है, तो ये वचन हम लोग सुनेंगे। सामुएल का पहला ग्रंथ चैप्टर 17 वर्स संख्या 26। दाऊद ने आसपास खड़े सैनिकों से पूछा, उस व्यक्ति का क्या होगा जो उसे फिलिस्ती को मारकर इस्राएल का ये कलंक दूर करेगा? ये बेख्तना फिलिस्ती कौन है
जो जीवंत ईश्वर की सेना को ललकाराने का साहस करता है? लोगों ने उसे उत्तर दिया, जो उसे मारेगा उसे वही पुरस्कार मिलेगा। जब उसके बड़ा भाई एलियाब ने उन व्यक्तियों से उसे इस प्रकार बात करते हुए सुना, तब एलियाब को दाऊद पर बड़ा क्रोध आया और वह उसे इस प्रकार फटकारने लगे, तुम इधर क्यों आए? तुमने उन थोड़ी सी भेड़ों को उजाड़ खंड में किसके हवाले किया? मैंने तुम्हारा दुस्साहस और तुम्हारा दुष्ट हृदय पहचानता हूं। बड़ा भैया ये छोटा दाऊद के बारे में कह रहे, जब वह लेन देन लेने आए और पूछताछ करने आए और ये क्यों ऐसा, तो दाऊद हमेशा प्रभु पर भरोसा रखने वाले एक व्यक्ति, एक छोटा लड़का, वह हमेशा प्रभु के लिए अपना जीवन और प्रभु की सोच में और प्रभु पर विचार करके जीने वाला। और ईश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया है और ये अभिषेक में जीने वाला ये छोटा सा लड़का है दाऊद। जब दाऊद ये सुना कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और ये हमारे देश के विरुद्ध कुछ चल रहा है, तो इसके बारे में जानना है, ये जानकारी लेने आए, तब बड़ा भैया को दाऊद पर इतना क्रोध आया और उनके विरुद्ध इतना बातें करने लगे और खुद होके ये बड़ा भाई एलियाब उनको बोल रहे कि तुम इधर क्यों आए? तुम क्या के लिए इधर आए? क्या तुम हमारा पराजय देखने आए हो? और हम जानते हैं तुम्हारा दुस्साहस है, इतना दूर तुम आना है और इतना कष्ट उठा के तुम इधर आना है और भेड़ बकरियों को किसके हवाले करके थोड़ा ही वो झुंड को छोड़कर तुम इधर आके क्या करने आए? तुम ये बात देखने के लिए आए कि हमारा पराजय। ऐसे बोल बोल के ये छोटा दाऊद को एकदम डाउन कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, जब ईश्वर का अभिषेक पाए एक व्यक्ति हमारे जिंदगी में आते हैं और हमारे पास आके हमसे कुछ पूछताछ करते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि उसके लिए कुछ कारण है, उसके लिए कुछ कारण है और ईश्वर इस व्यक्ति के द्वारा कुछ करना चाहते हैं। उसके बदले हम अपने घर में इतना गुस्सा करते, तुमको कौन अधिकार दिया मेरे घर में आने के लिए? जब एक पुरोहित और एक धर्म बहन और एक सिस्टर और हमारे समाज के प्रार्थना करने वाले एक अच्छे व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति हमारे घर की हालत देकर और हमारी घर की समस्या देकर हमारे घर में आते, हमारे परिवार में आते, कुछ पूछताछ कर रहे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो ये जानने के लिए कोशिश करते, तो कभी कभी हमारे परिवार में पापा को या नहीं तो मम्मी को नहीं तो भैया को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा करके वो ताना मारना लगता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुम कैसे जिंदगी बिताए, अभी तुम कुछ दिन से प्रार्थना कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, बोल के इतना बातें कह रहे। प्रिय भाई और बहन, ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब हमारे जीवन में ऐसे एक धार्मी व्यक्ति, एक पुरोहित हमारे घर में आते, एक सिस्टर हमारे परिवार में आते, हमारे परेशानियों को समाधान करने के लिए और सोल्व करने के लिए, तो उनको सुनना जरूरी है, उनकी बात मानना जरूरी है। और जब ये दाऊद के विरुद्ध ये बात हुआ, तो वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है, मैं तुम्हारा दुस्साहस और तुम्हारा दुष्ट हृदय पहचानता हूं, तुम केवल लड़ाई देखने आए हो। दाऊद ने उत्तर दिया, मैंने क्या बुरा किया है? मैंने तो केवल पूछा था, मैंने क्या बुरा किया है? मैंने तो सिर्फ पूछा था, केवल एक ही सवाल पूछे कि ये फिलिस्ती कौन है और ये क्यों ये ईश्वर के सैनिकों के विरुद्ध, इस्राएल के सैनिकों के विरुद्ध क्यों इतना युद्ध का साहस लेके आ रहे हैं? बस इतना ही मैंने पूछा। उसके लिए इतना क्यों क्रोध करना, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलना? और
बाद में हम देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ है। दाऊद वो फिलिस्ती को, प्रभु का अभिषिक्त व्यक्ति वो फिलिस्ती को और वो महापराक्रमी गोलियत को खत्म कर देते। एक अंधकार की शक्ति को खत्म करने के लिए एक धर्मी व्यक्ति आए, एक अभिषिक्त व्यक्ति आए, तो उसको ये बड़ा भैया ने लंबा कर रहे, मतलब उनके विरुद्ध लड़ रहे। आज भी हमारे घर में परिवार में यही तो होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब हमारे घर में एक पुरोहित आते हैं, हमारे पल्ली पुरोहित, पारिश प्रेस्ट हो सकते हैं और हमारे कॉन्वेंट का सिस्टर हो सकते हैं, तो ध्यान रखना हमारे घर की हालत देखकर वे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आए, क्योंकि उसके ऊपर एक अभिषेक है, ईश्वर ने दिया अभिषेक है। इसलिए हमारे घर में जब पुरोहित आएंगे, धर्म बनाएंगे, प्रार्थना करने वाले आएंगे, हम मानेंगे और सुनेंगे, उस व्यक्ति के बात को हम स्वीकार करेंगे। हम ऐसे हमारे जीवन में, परिवार में एक अभिषेक लाए, ताकि हमारे परिवार के विरुद्ध लड़ने वाले जो गोलियत है, वो गोलियत को खत्म करने के लिए ऐसे अभिषेक व्यक्तियों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आइए आज हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें और हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। जब हमारे जीवन में ऐसे एक धर्मी व्यक्ति आते हैं, उनकी बात मानने के लिए और हमारे जीवन में उस बात को मानकर यीशु पर भरोसा रखने के लिए, ताकि हमारे घर के विरुद्ध लड़ने वाले हर एक गोलियत खत्म हो जाए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना, 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 यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना। जानना जरूरी है, परिवार के विरुद्ध लड़ने वाले गोलियत है, उसको खत्म करने के लिए अभिषिक्त या धर्मी व्यक्तियों की जरूरत है। स्वागत करें सबको। जय यीशु। हैव ए नाइस डे।